गरीब अगर पैदा होना तुम्हारी मजबूरी है तो अमीर बनाना संजीव कुमार की मजबूरी है। अरे मैं देसी आदमी, समझे, किसी बिजनेस फैमिली से मैं बिलोंग नहीं करता। मुझे अगर भगवान ने ये जो फाउंडेशन जो भी काम कर रही है ना, ये आपके खून पसीने का पैसा है। मेरे कौन सा बाप के बैंक चल रहे हैं? मेरा तो नाम हो रहा है, मेहनत तो आप लोग करके लाते हो। इसीलिए एसएलपीएस में इतनी तेज कामयाबी क्यों आती है? क्योंकि ऐसे लोगों की दुआएं आपके साथ होती है। अगर 1 रुपए की रोटी भी कोई खा रहा है तो आपकी मेहनत से खा रहा है, मेरी मेहनत से नहीं खा रहा। आपने मेहनत की है। मुझे नहीं चाहिए भाई दौलत, मुझे बहुत दिया भगवान ने, जितना देना था उससे बहुत ज्यादा दिया है। और मैं आपको वादा करता हूं, जितना ऊपर वाला देगा उससे ज्यादा हम भलाई के कामों में लगाएंगे। मुझे नहीं बनाना 7,500 करोड़ का घर, बाढ़ में गया। 1.5-2 करोड़ का बहुत अपने लिए फर्स्ट क्लास टनाटन बोलता है। अगर अपने पास 7,500 करोड़ रुपए आए, ऐलान करता हूं इस मंच से, अगर ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी, लाखों लोगों को आसरा दूंगा, घर बना बना के दूंगा लाखों लोगों को। जो मैंने कहा है मैंने किया है। अगर आया तो, अब यार अपनी जेब में नहीं आया तो मैं कहां से दूं? लाना किसको है? अरे किसको लाना है? किसको बनाना है दुनिया की नंबर 1 कंपनी? किसकी कंपनी है ये? किसकी कंपनी है? आप लोगों की। आप लोगों की, याद रखना। तभी ऐसे ऐसे काम करती है, क्योंकि ये जनता की कंपनी है, जनता के लिए बनी है, जनता के लिए धर्म के काम करेगी। जितना हो सकता है उतना करेगी, जितना हमसे हो रहा है बनता उतना करते भी हैं। अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तो 7 साल का सफर है। 7 साल तो सब्र के हैं, 8वें साल में दिखाएंगे। 7 साल सात के, 8वें साल ठाठ के। निकल गए बस जो निकलना था समय। 7 साल सब्र के, इससे आगे के साल कहर के। बहुत सब्र कर लिया, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। 2022 में इस रथ को लेके 50 शहरों में आ रहा हूं, 50 शहरों में आऊंगा, इसी रथ पे सवार होके आऊंगा। वो कहते हैं ना, जब तक डायरेक्ट सेलिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ूंगा नहीं, तब तक छोड़ूंगा नहीं। अभी सारे तोड़ ही रखे, जो थोड़े बचे कुचे उन्हें भी ले लेते, अभी लपेट लेते। खुश हो आप लोग? खुश हो? पहले बताओ, भगवान का चैलेंज लेने को तैयार है? सब तैयार हैं? जब जब नेगेटिव होगे क्या सोचोगे? हाँ, बैलेंस, ऊपर वाला बैलेंस कर रहा है, पर मैं ही क्यों फंसू उसके बैलेंस के चक्कर में? बतेरी दुनिया पड़ी है, वो फंस जाएगी। 100% पॉजिटिव, ब्लाइंड बिलीव करना। जैसे परमात्मा पे भरोसा करते हो, ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे भरोसा करना, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म परमात्मा ने तुम्हें दिया है। वर्क इज वर्शिप। जब मंदिर मस्जिद में मांगने जाते हो ना कि भगवान अच्छी जिंदगी दे, तो भगवान साथ में पैसे नहीं देता, अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता देता है। और वो ये रास्ता है, अगर उसने दिया है तो इस रास्ते पे भरोसा करो। ये भगवान ने दिया, इंसान ने इंसान को नहीं दिया। बहुत सारे लोगों को हम समझाते हैं, वो हमारे साथ नहीं आते ना, नहीं आते ना, क्योंकि भगवान उन्हें देना नहीं चाहता। तुम्हें दिया है, ब्लाइंड बिलीव, 100% पॉजिटिव। एक कहावत सुनी है, फिश ऑफ सेम फिन स्विम टुगेदर। एक जैसी मच्छी साथ तैरती हैं। कौवा कौवा के साथ उड़ता है, चिड़िया चिड़िया के साथ उड़ती है, बाज बाज के साथ उड़ता है। कौवा और चिड़िया साथ नहीं उड़ते। समझ गए? तो नेगेटिव पॉजिटिव लोग साथ नहीं रह सकते, नेगेटिव पॉजिटिव लोग साथ नहीं रह सकते। मैं कहता हूं 5 साल दो बस। तैयार हो? कितने साल? हाथ खड़ा करो। 5 साल का। 5 साल दोगे? बस 5 साल।
5 years ओनली। पॉजिटिव होके लगे रहना, क्या होगा? 100% पॉजिटिव रह के 5 साल। देखो, छोड़ने को तो तुम यहां से निकलते छोड़ दो, मैदान से बाहर आने के बाद हार पक्की है। मैदान में डटे रहने से जीत की उम्मीद बची हुई है। मैदान छोड़ दिया तो बाहर बैठ के ताली बजाने के सिवा कोई काम नहीं है। खेलते रहोगे तो कोई ना कोई बॉल आएगी, एक बॉल में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। 5 साल खड़े रहना, डिगना मत। धंधा हो, कम हो, ज्यादा हो, अच्छा हो, बुरा हो, 5 साल तक पता नहीं। व्हेन यू गेट द बिग ब्रेक यू डोंट नो। दुनिया में आज तक किसी को नहीं पता किसको कब बड़ा ब्रेक बनेगा। मोदी जी को नहीं पता वो प्रधानमंत्री बनेंगे, किसी को नहीं पता था। अरविंद केजरीवाल को नहीं पता मुख्यमंत्री बनेगा। व्हेन विल यू गेट द बिग ब्रेक यू डोंट नो। अपनी डेस्टिनी में कल क्या लिखा है किसी को पता नहीं है। 5 साल तक खड़े रहना, 5 साल तक छोड़ना मत। मैं कहता हूं बुरी बात, अगर कुछ नहीं हुआ तो 5 साल में तो क्या हो गया यार? जैसे कल थे ऐसे तो जीवन भर रहोगे। जो आज लाइफ स्टाइल है वो तो हमेशा रहेगा। अभी कौन से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लग रहे हो? 5 साल में कुछ नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जिंदगी आज है वो 5 साल भी रहेगी। लेकिन एक बार सोचना, कुछ हो गया तो पीढ़ियों की पीढ़ियां तुम्हें याद रखेगी। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। भगवान परमात्मा अल्लाह गॉड वाहेगुरु से दुआ करता हूं कि आप सबकी हिम्मत, आपका जज्बा बरकरार रखे, आप सबको पॉजिटिव रखे, आप सबकी नजरिया पॉजिटिव रखे और आप सब टिके रहो। और ऊपर वाला चैलेंज फेंकता रहेगा, तुम चैलेंज लेते रहो और जीतते रहो और आगे बढ़ते रहो और क्रूज पे घूमते रहो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। पूरे भारत के सभी लोगों को बहुत बहुत नमन, हाथ जोड़कर थैंक यू सो मच।